क्या मुंबई इंडियंस को कप्तान बदलने की जरूरत है? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस सिर्फ 2 मैच जीती है। सीएसके जो कि एल क्लासिको राइवलरी है, सीएसके वर्सेस एमआई, वहां तो 100 से ज्यादा रन से ये टीम हार गई है। पूरी बल्लेबाजी लाइनअप फ्लॉप चल रही है, खुद हार्दिक पांड्या का फॉर्म नहीं है। ऐसे में अब मैनेजमेंट पर कुछ गंभीर सवाल उठे हैं, प्रेशर बनना शुरू हो गया है कि हार्दिक पांड्या से आपको कप्तानी लेकर किसी और को देनी होगी। अंदर खाने की क्या खबर है, क्या इनसाइड स्टोरी मुंबई इंडियंस के कैंप से आ रही है, अमृतसर से डिस्कस करते हैं। पहली बात तो अमृतसर पिछली बार जब हमने हार्दिक पे डिस्कशन किया था तो 2 दफा वो स्टेटमेंट दे चुके थे कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है। कल मैच के बाद मेरा फोकस यही था कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने यहां पर आकर साफ कहा कि देखिए, फैसले हमें लेने पड़ेंगे अगले मैच से पहले कि क्या कुछ हमें बदलना है। ये तीसरी बार बैक टू बैक हो गया, हार्दिक पांड्या आते हैं, संकेत देते हैं, चले जाते हैं। क्या कप्तान ही बदल दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात नहीं, देखो, इस आईपीएल में एक सबसे बैड पैच जो मुझे नजर आया उत्तर जब हम ये सीजन शुरू हो रहा था और आप और हम बात कर रहे थे कि पहली बार ऐसा है कई सालों के बाद मिला है ऐसा कि सारे कप्तान भारतीय हैं। और लगा कि हाँ चलो, भारतीय कप्तानों के हाथ में कमान गई है। आप बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप आए हो तो कुछ धमाल, कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन फिर वही जो रिजल्ट हमारे सामने है, चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। और जो देखकर, जो बीइंग अ भारतीय फैन, बीइंग अ इंडियन क्रिकेट लवर, मुझे लगता है कि शायद ये जो सीजन है हमारे, वो झकझोरने वाला सीजन है। ठीक है। आप जो कप्तान नहीं है, जो रेस में नहीं है, वो है सुरेश अय्यर। उनकी कप्तानी आप देख लीजिए, पाटीदार, लेकिन रजत पाटीदार, बिल्कुल सही नाम लिया आपने। और जो रेस में है, जो भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं, जो पहली ही बार आईपीएल खेलते हुए गुजरात को टाइटल जिता चुके हैं, वो सडनली मुंबई में आते हैं और पूरा का पूरा कोलैप्स हो जा रहा है। ये समझ के परे है। तीसरा सीजन बैक टू बैक है। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं आ पा रहा है। तिलक वर्मा का लास्ट सेंचुरी आया था, लगा था कि कुछ चमत्कार होगा, लेकिन कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब क्रिकेट में कहा जाता है कि आपको अपनी ताकत पे खेलना चाहिए, या तो वो पिच रीड नहीं कर पा रहे हैं या ओल्ड थॉट प्रोसेस में है। कल इरफान पठान ने जब मिड इनिंग ब्रेक हुआ था तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो लगातार घास छू के दिखा रहे थे कि देखो भैया, मेरे हाथ में कोई एक बूंद पानी नहीं है। मुझे नहीं समझ में नहीं आया कि टॉस जीत के आप चेस करने क्यों चले गए। आपकी बल्लेबाजी ताकत है और बुमराह पे आपको यकीन है कि बुमराह हमारे 2-3 ओवर रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता था टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। आपको किस हिसाब से लग रहा है बल्लेबाजी ताकत है? बल्लेबाजी तो फॉर्म में नहीं है, गेंदबाजी में बुमराह विकेट नहीं ले रहे हैं, तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बॉलिंग बैटिंग में जो दोनों दिख रही है। देखिए, आप पहले खुद कप्तान के फॉर्म की बात कर लेते हैं। सही आप कह रहे हैं, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर पूरी तरीके से फ्लॉप है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि एक जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए थी हार्दिक पांड्या से, जो उम्मीद किया जाता उनसे, बीइंग ए बेस्ट ऑलराउंडर इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री, और उस तरह की शुरुआत उनसे नहीं मिली है। ठीक है। जो उम्मीद थी कि भाई कप्तानी में एक अलग रोमांच दिखेगा, कुछ नया स्पार्क दिखेगा। सूर्य कुमार यादव उस टीम में है। आईपीएल शुरू होने से पहले चर्चा भी थी, लोग कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दीजिए। कप्तानी शायद जो चार्म है, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को जिताया, जो लक है, जो फेवर किस्मत कई बार करती है आपकी, वो फेवर शायद मुंबई इंडियंस को मिलेगा, बट नहीं। यही हाल आप मिलता जुलता देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स का भी है। वहां भी ऋषभ पंत, आई डोंट नो, मुंह की खानी पड़ी हुई है, ना बल्ला चल रहा है, ना कप्तानी दिख रही है। इतनी तगड़ी टीम उनके पास नहीं है ना, लखनऊ के पास जितनी तगड़ी टीम मुंबई ने बनाई है। उसका नाम बड़े जरूर मुंबई में है, लेकिन लखनऊ की भी टीम बैलेंस्ड है। नहीं, हमें और आप डिस्कस कर रहे थे ना आईपीएल में, जब स्क्वाड एनालिसिस कर रहे थे शुरू में, कि भाई इससे अच्छी टीम तो पेपर पे कोई नहीं है जो मुंबई इंडियंस। नो डाउट भाई, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह है, जिस टीम में तिलक वर्मा है, रोहित शर्मा, जिस टीम में रोहित शर्मा, मैं चलो रोहित शर्मा को हम T20 वर्ल्ड कप संन्यास ले चुके हैं, जिस टीम में हार्दिक पांड्या है, जिस टीम में सूर्य कुमार यादव है, मतलब 4-5 खिलाड़ी तो आपके ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप जीतकर ताजा आए हैं, और उससे पहले भी 2024 वर्ल्ड कप की जीत के भी हिस्सा रहे हैं। यानी 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के आधे खिलाड़ी मैदान पे फ्लॉप हो जा रहे हैं। जो उनका टॉप गेंदबाज है, वो एक विकेट लेके जब जा रहा है हर मुकाबले में, तो आप समझ लीजिए कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो अच्छा क्या नहीं हो रहा है, ये समझ के परे है। बट अंदर की खबर क्या कहती है? क्या मतलब कुछ बड़े बदलाव के संकेत जो दिए जा रहे हैं? कल मैच जिस तरह से हुआ और जो रिजल्ट सामने आया, और जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई मैनेजमेंट का जो रिएक्शन था, जिस तरह से उनके ऑनर ग्राउंड से गए, निराशा, देखो कोई सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल होता है, सपोर्ट बिल्कुल लोग करते हैं, फ्रेंचाइजी हर खिलाड़ी को सपोर्ट करती है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। लेकिन इसका मुंबई नहीं बनाया ना सर, बिल्कुल सही, 10 साल पहले, आज 10 साल पहले ही बनाया। फिर वो गुजरात गए, गुजरात से वापस लेके भी आया। लेकिन सिंपल कहानी अब ये है कि भैया, जो डिलीवर करने आपको चाहिए, जिसके लिए आपको
जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो आप नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कितना भी आपको सपोर्टिंग सिस्टम रहे, हर फ्रेंचाइजी जीतना चाहती है। कल आप देख रहे होंगे जब मुकाबला चल रहा था तो बोर्ड पे क्या आ रहा था कि भाई चेन्नई 5 बार की विजेता, मुंबई 5 बार की विजेता, वो डाटा चल रहा था, वो आंकड़े चल रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट सामने हमारे आया वो चौंकाने वाला था कि मुंबई अपने होम ग्राउंड पर आपका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अगेंस्ट चेन्नई। तो मुझे लगता है कि भाई इससे बड़ा अफसोस वाली बात हो ही नहीं सकती है, शर्म वाली बात मैं कहूं, क्योंकि लखनऊ का भी यही हाल रहा, अपने घर में खेले बुरी तरह हारे, आप अपने पिच को रीड नहीं कर पा रहे हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है। हाँ नहीं युगल जी, एक बार मैं चाहूंगा पीछे जाकर बोले भी कि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दें। हार्दिक पांड्या की जहां तक बात रही सर, कप्तानी में वो फेलियर क्या उनके कॉन्फिडेंस पे भी असर डाल रहा है? क्योंकि हार्दिक पांड्या तो ऑरा के लिए जाने जाते हैं ना, जो उनका ऑरा है। हार्दिक पांड्या जिस तरह से नजर आ रहे हैं ग्राउंड पे, वो टोटल फेलियर ही नजर आपको आएगा। बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है आपको? वो वर्ल्ड कप वाली कॉन्फिडेंट नहीं है, वो हार्दिक पांड्या नजर नहीं आ रहा है, वो हार्दिक पांड्या नजर नहीं आ रहे जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था। इवन गुजरात के कैप्टन जो देखा था हमने, हाँ नहीं देखो, गुजरात उत्कर्ष में एक मान भी सकता हूँ कि चलो टीम थी, एक तुक्का में चलो एक मान लिया किस्मत आपके साथ नहीं दे रही है, लेकिन वर्ल्ड कप में आपका परफॉर्मेंस दिखा और आपका दिखा, आपका होम ग्राउंड है मुंबई, आपके लिए होम ही ग्राउंड है हार्दिक पांड्या के लिए, अपने होम ग्राउंड पे कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। और रोहित शर्मा जैसा, सचिन तेंदुलकर जिनका बर्थडे भी है भाई तेंदुलकर साहब का, मुझे लगा था टीम जीत कर कुछ शानदार गिफ्ट देगी, लेकिन जयवर्धने उस टीम में बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, फिर खुद रोहित शर्मा डगआउट में बैठे हुए हैं, और जो रिएक्शंस उनके दिख रहे हैं चेहरे पे। और नहीं, ये जो आपने नाम लिए जयवर्धने और तेंदुलकर के नाम लिए, हार्दिक की ज्यादा चलती है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से अपनी चीजें उनके ऊपर थोप रहा है? नहीं देखो, बॉलिंग चेंज हार्दिक पांड्या करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, रोटेशन हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, और सचिन तेंदुलकर को देखो हर कोई जानता है, क्या प्लेइंग 11 अपने मन की खिला पा रहा है? बिल्कुल खिला रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नहीं, मान लीजिए वो सूर्या को ना खिलाना चाहते हो, फिर भी उन्हें खिलाना पड़ता है, ऐसा कुछ है? एक बात आप समझ लीजिए कि सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है, आप उत्कर्ष तभी आप बोल पाएंगे ना कि जब आप खुद रन बना रहे हो। ठीक है, बात आपका बल्ला तो उनसे भी क्या गुजरा चल रहा है, आप ना बॉलिंग भी कर रहे हो और बैटिंग भी कर रहे हो, ना बॉलिंग में विकेट निकाल पा रहे हैं, ना बैटिंग में रन बना पा रहे हैं। ठीक है, जब दोनों क्षेत्र में कप्तान फेल है, और तीसरा मोर्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोर्चा उनकी प्लानिंग का है, कि कप्तान के पास एक प्लानिंग का ऑरा होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, मुझे बहुत एम्बैरस फील होता है कि हार्दिक पांड्या को इस तरह से बेबस और लाचार देखने के बाद, जब गेंद पे चौका छक्का लगता है और जो कैमरा उनके ऊपर जाता है, तो हमें लगता है कि यार ये हार्दिक पांड्या को तो हमने कभी सोचा भी नहीं था यार। क्या मुंबई इंडियंस 20 सीजन में हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा सकता है? इतना बड़ा कोई मूव लिया जाएगा? देखो, मैं फिर वही बात कहता हूँ जो हमने ऋषभ पंत के लिए भी जिक्र किया था, क्या हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए फ्यूचर कप्तान के तौर पे देख रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं देख रहे हैं सर? मतलब नहीं, मैनेजमेंट नहीं देख रहा है ना, मैनेजमेंट तो नए लड़कों पे जा रहा है। तो मुझे अगर ये लग रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या, जब आप शुभमन गिल को हटा सकते हो, टीम से बाहर कर सकते हो T20 के, आप उसको वाइस कैप्टन तो सडनली आउट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी अगर किसी हित में फैसला लेती है, टीम हित में फैसला लेती है, तो खुद से हार्दिक अगर आके बोले कि ठीक है, हम डन हो गया भाई। हार्दिक पांड्या, 2013 आईपीएल याद आता है जब रिकी पॉन्टिंग को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी गई थी, 20 सीजन वो आईपीएल जीत गए थे। फिर देखिए, एक बात समझिए, किस्मत पलटती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, पहली चीज। और मुंबई लेता है इस तरह के फैसले। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए भी, इसमें कहीं कोई इज्जत और रेपुटेशन की बात है ही नहीं। रोहित को हटाना कितना बड़ा फैसला था। बिल्कुल है, और देखो रोहित, आप बाउंड्री पे जाके फील्डिंग करते हैं, रोहित डगआउट में बैठे हुए हैं, ये अलग मसला है। अगर भारतीय क्रिकेट में आपको, भारतीय चीज में, भारतीय टीम के लिए आपको मजबूती चाहिए, तो मेरा ये हमेशा मानना होता है उत्कर्ष की आपको अपनी ताकत से खेलना होगा। आप जीतने के लिए खेलते हो, आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट का मतलब ही नहीं कि 14 मुकाबले हुए 14 मुकाबले जीत गए। आपका ऑरा है, आपकी रॉयल्टी है मुंबई इंडियंस की, जो पंजाब के साथ दिख रही है जैसे। बिल्कुल, श्रेयस का ऑरा आपको दिख रहा होगा ना फील्ड पर, है ना? श्रेयस का ये ऑरा पिछले 3 साल से दिख रहा है। ये चयनकर्ताओं को देखना होगा, ये गौतम गंभीर को देखना होगा कि श्रेयस अय्यर के ऑरा का इस्तेमाल वो ब्लू जर्सी में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मुझे बताइए, ऑरा के लिए तो हार्दिक पांड्या जाने जाते थे ना इंडियन क्रिकेट में, कि उनसे बड़ा ऑरा किसी का नहीं है, वो जो एंट्री है, महंगी शूज, घड़ी, ये सब, लेकिन इस सीजन में सब कुछ डाउन हो गया। एक चीज मैं मानता हूं, जब भी एक टूर्नामेंट, लंबा टूर्नामेंट चलता है, एक पैच आपका आता है सीजन में, कैसा पैच आता है जहां आप सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, जहां सारे आपके आइडियाज, सारे आपके प्लानिंग्स धरे के धरे रह जाते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि शायद यहाँ पर यही चीज हुई है
कि एक वो पैच में टीम चली गई है सडनली कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव तो उस पैच से निकल नहीं पा रहे, खासतौर पर सूर्या भाई का तो बल्ला बहुत दिनों से नहीं चल रहा है। कल बनाया ना 35 रन नहीं, सूर्या को हम इसलिए नहीं जानते हैं, सूर्या को हम लोग जानते हैं कि ऐसा बल्लेबाज जो गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दे, ऑफ साइड की प्लानिंग को लेग साइड लेकर चला जाए, वो बल्लेबाज हमने सूर्या को देखा है यार। बिल्कुल है। और अफसोस होता है सूर्या के लिए कि उस तरह की इनिंग जब उनके बल्ले से नहीं आती है, क्रूशियल टाइम में जब गेंद उनको हिट कर रही थी, बॉल उनकी एल्बो में लगा, फिर पेट में लगा, फिर उसके बाद अगली गेंद उनकी कमर के ऊपर लगती है, तो दिख रहा था कि कितनी लाचारी बेबसी है। क्या मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव को बाहर करने जैसे फैसले ले पाएगा? यार जब कप्तान बदलने का फैसला आप लेना चाहिए आपको, तो सूर्य कुमार यादव हो या तिलक कप्तान बदलने की बात मिड सीजन कर रहे हैं 2027 से? मैं पहले से कह रहा हूँ, अभी भी कर सकते हैं आप यार, देर सात नहीं हो गए, 7 और बचे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अरे 4 बचे हों, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि भैया नहीं अगला सीजन हमें कुछ बेटरमेंट चीजें करनी है, शुरुआत अभी से तो होगी, कर दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे तो नहीं है। नहीं, अब यहाँ से मुंबई इंडियंस का क्या दिख रहा है आपको? 7 में 2 जीते हैं खाली। देखो मुंबई इंडियंस के लिए एक बात बहुत ही 7 के 7 जीत जाएंगे। प्रैक्टिकली बता दूं मैं आपको, मुंबई इंडियंस नहीं खेल रही है प्ले ऑफ नहीं खेल रही है। अगर कोई चमत्कार भगवान अगर खेलना शुरू कर दे अलग चीज है, लेकिन भाई यहाँ से कैसे आप देख रहे हो कि आपको क्या मान के चलो कि आरसीबी हार जाएगी, पंजाब हार जाएगी, आरआर हार जाएगी, दिल्ली की टीम यार हारने शुरू हो जाएंगे, हैदराबाद की टीम जो फैसिलिटी टीम नजर आ रही थी सडनली उन्होंने बॉलिंग कुछ बदलाव किए, देखो टीम कैसे चार्जअप होकर सामने नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा था, अभिषेक शर्मा सडनली सबने सुधार किया, बेटरमेंट का ऑप्शन सबके पास है, मुंबई ने नहीं किया, देर हो गई ना। अब आप मैं कह रहा हूँ पिछला मैच जीते थे, लोग कह रहे थे कमबैक हो गया मुंबई का, हो गया नहीं वो एक इनिंग आपकी आई थी 100 रन तिलक की, उसके बाद पूरी टीम की नहीं आई थी। चेन्नई सुपर किंग्स में 2 इनिंग छोड़ दो संजू सैमसन के 100 के, तो ऐसा नहीं है कि चेन्नई कोई ट्रैक पर आ गई है, ये कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, कमबैक नहीं हुआ है, कोई कमबैक नहीं है, ये कमबैक सिर्फ एक आदमी का है, संजू सैमसन का है, जिसने 2 सेंचुरी लगाई है। तो ये उसकी ताकत है, संजू की ताकत है, बकायदा टीम परफॉर्म उतने अच्छे से नहीं कर पा रही है जो चेन्नई का पोटेंशियल है, जो हो रहा था उनका। एक चीज मैं मानता हूं यहाँ पर उत्कर्ष, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है पिछले मुकाबले में अगेंस्ट मुंबई के बल्लेबाजों को, जो प्लानिंग लेके गए हैं, किसको कहाँ गेंद डालनी है, किस तरह की गेंद डालनी है, जो रोटेशन रखा है कप्तान ने, वो वाकई इंप्रेसिव रहा है चेन्नई के गेंदबाजों को, ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा बिल्कुल, जो ये डिजर्व करते हैं। हाँ, दूसरी चीज ये बात है कि चेन्नई के लिए क्या है, तो चेन्नई के लिए वही ऑप्शन है जो मुंबई के लिए ऑप्शन है। आपको अगर 2027 की पिक्चर देखनी है, बिग पिक्चर देखनी है 2027 के लिए, नेक्स्ट आईपीएल में, तो बदलाव आपको अभी से करना होगा। आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या इज अ बेटर ऑप्शन, ए गुड ऑप्शन फॉर 2027। ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं कि ऑप्शन आपके पास इस सीजन मिड सीजन में क्या बचे हुए हैं। एक रोहित शर्मा, जिनको मनोज तिवारी कह रहे हैं फिर से ले आओ 5 ट्रॉफी, तो वो आदमी लाकर गया। दूसरे सूर्य कुमार यादव, देश के कप्तान। तीसरे मिचेल सैंटनर, न्यूजीलैंड के कप्तान। बिल्कुल। चौथे तिलक वर्मा, जिन्होंने हाल में ही वापसी की है। यही 4 ऑप्शन है ना सर? बुमराह को ऑप्शन क्यों नहीं देख रहे? चलिए मान लिए 5 ऑप्शन। हाँ, मतलब बुमराह इज ए बेटर ऑप्शन, बुमराह को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रीजन इसलिए भी है कि बुमराह ने टेस्ट मैच में कप्तानी की हुई है, उनको अनुभव है। चलिए मान लिया। दूसरी चीज ये क्या है कि बुमराह विकेट नहीं ले रहे, लेकिन बुमराह पिट नहीं रहे वैसा कि बुमराह ने आके मैच खरा दिया, बुमराह के ओवर पे 40 रन पड़ गए, 30 रन पड़ गए, 20 रन पड़ गए, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, गेंदबाज है यार, एक बच्चा भी छक्का मारेगा, कोई भी छक्का मारेगा उसकी गेंदों पर, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तिलक क्यों नहीं हो सकते सर फ्यूचर के लिए? तिलक के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तिलक वर्मा को ना एक खुद बेचारे वो भी एक ऐसे बैड पैच में फंसे हुए हैं जहां से वो निकलना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आया ना 100 रन बने ना सर? नहीं, वो 100 ब्रीदिंग जरूर दिया है उनको, जीवन दान दिया है उनको, फैंस के दिल से बाहर नहीं निकाल कर फेंका है, भरोसा दिखा दिया कि नहीं ये है पोटेंशियल वाला खिलाड़ी है, शांत खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा फील्डर है। शानदार शतक था सर वो, जो एक्सेलरेशन था। डाउट। तो तिलक वर्मा या एशिया कप आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जो जीते हो, वो तिलक वर्मा के दम पर है। तिलक वर्मा का तो मैं डायट फैन हूँ यार, वो बेचारा साइलेंट चुपचाप खेलता है, चुपचाप बाउंड्री फील्डिंग करता है, बल्लेबाजी करता है, रन बनाता है। लेकिन जो तिलक का पिक है, जो सूर्य कुमार यादव का पिक है, वो पिक ना जो खो चुके हैं दोनों, उसी का खामियाजा है कि आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या को बीच सीरीज से हटाया जाएगा। कह रहे हैं कि बुमराह ज्यादा बड़े कैंडिडेट हैं तिलक वर्मा के मुकाबले। नो डाउट। और अगर इसमें रोहित शर्मा एंटर होते हैं इस रेस में, सोने पर सुहागा है, एक बेस्ट अनुभव प्लेयर बट लॉन्ग टर्म नहीं है, वो 1-2 साल के लिए। फिर मुझे साल की मतलब नहीं है, आपके पास देखो 2027-26 के आईपीएल खत्म होने के बाद 27 का आईपीएल शुरू होने में टाइम है, ठीक है, तब तक कुछ आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है। और दूसरी चीज क्या होता है ना कि आप जब हार रहे होते हैं ना, तो आप अपने पे फोकस नहीं कर पाते हो। हार्दिक पांड्या को भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे लग रहा है, जो कि भाई ठीक है, ओके, हार्दिक नहीं हो पा रहा, डोंट वरी ब्रदर, आप चिल मारो, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो, मत सोचो इतना, आप अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी पे फोकस
फोकस करो, अपनी फील्डिंग पे फोकस करो। अब वो देखो नुकसान क्या हो रहा है, अगर वो बीइंग कैप्टन फील्डिंग करना होता है तो 38 के अंदर खड़े होते हैं। अदरवाइज हार्दिक पांड्या बेस्ट फील्डर है आपके बाउंड्री के, उनसे बेस्ट फील्डर बाउंड्री में मुझे नजर आता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ कॉल तो लेना पड़ेगा। अब सचिन तेंदुलकर दिल पे पत्थर लेके ले या मुंबई इंडियंस दिल पे पत्थर लेके ले, जो उनकी ऑनर्स है। पॉसिबिलिटी क्या लगती है? नहीं, चर्चा चल रही है। नहीं, चर्चा है, बिल्कुल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखो, आप एक मैच 2 मैच नहीं हारते हो, एक टीम खोते हो यार। एक पूरी टीम अनबैलेंस होती है। एक आदमी की गलती, 2 आदमी की गलती और 3 आदमी के सोच से 10-15 खिलाड़ियों का इम्पैक्ट, करियर इम्पैक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यह फैसले लेने चाहिए। समय आ गया है, बिल्कुल आ गया है बहुत। अब तो मैं कह रहा हूँ देर भी हो रही है। ठीक है, आप टेक ए कॉल बाबा। गुड बैड कुछ क्रिकेट में गुड बैड कुछ नहीं होता है। क्रिकेट में सिर्फ एक चीज होती है, मतलब वो थी जीत। जो फ्रेंचाइजी रोहित को हटा सकती है, फिर उनको हार्दिक के लिए इतना तो नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना है? मैं कह रहा हूँ हार्दिक को अगर हटाते हो तो हार्दिक भाई के लिए बेटरमेंट है कि भाई चलो अब अपना नेचुरल गेम खेलो। आप इतना लोड, शायद इतना लोड हो गया है, इतने मेंटल प्रेशर में चली गई है वो प्लेयर्स हैं कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। देखो बहुत टफ होता है उत्कर्ष, लगातार हारना और फिर उस मेंटल टफनेस से बाहर आना। तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई यहाँ पे रिथिंक करने का टाइम है। इसमें ईगो इशू की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी जाने से हार्दिक हमारे दिल में जो जगह है वो खो नहीं देंगे। वो जगह उनकी थी, वो उनकी है, उनकी ही रहेगी। मुंबई के फैंस उनसे नाराज नहीं होंगे। लेकिन कोई भी टीम हारने के लिए गेम नहीं खेलती है यार। क्रिकेट मतलब चाहे वो एक लोकल गली क्रिकेट भी हो ना, कोई भी टीम जाती है वो जीते। और इस तरह से हारना मुंबई के ब्रांड के लिए भी इम्पैक्टफुल है, मुंबई के प्लेयर्स के लिए भी हार्मफुल है। और जो फ्रेंचाइजी है, जो सोच है, वो दिखा देता है कि नहीं भैया, ये भैया ओल्ड बुक क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्रिकेट जनरेशन बदल चुकी है। आप राजस्थान को देख लीजिए यार, कौन बड़ा नाम उसमें है। आप पंजाब को देख लीजिए, कौन सा बड़ा नाम उसमें है। आरसीबी को देख लीजिए, विराट कोहली की इनिंग भी देख लो, विराट कोहली पूछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आरसीबी रेस में है। सारे सुपरस्टार तो एक ही टीम में। तो वही कह रहे हैं ना। तो होता क्या है ना कि वो ज्यादा मठ जो होता है ना, वो ज्यादा घर हो जाता है। तो वही मुझे हैदराबाद के लिए भी यही लगता है कि भैया जो नाम बड़े दर्शन छोटे, मुंबई इंडियंस ओवरऑल जिस पोटेंशियल के पास इनके खिलाड़ी थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के प्लेयर्स रहे इंडिया के, मुझे लगा था ये टीम तो टॉप 4 में तो मतलब रहेगी ही रहेगी। तो कोई आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं सोच सकता था कि ये टीम स्ट्रगल करेगी। और राइट नाउ इन इस सिनेरियो में वो टीम पहुंच चुकी है कि क्या मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, क्या चमत्कार हो पाएगा। अगर होगा तो वो कौन होगा जो चमत्कार कर पाएगा, ये बहुत बड़ी पहेली है भाई। बिल्कुल, दर्शकों से भी पूछ के जाते हैं भाई, आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन के साथ क्या अभी भी चमत्कार की उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ खेलेगी? और अगर नहीं खेलती तो क्या कप्तान बदलने का सही समय आ गया? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा।